नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए आज लेके आया हूँ लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग, लिम्फेंजाइटिस कभी कभी बोला जाता है, रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस बोला जाता है, नॉर्मल लिम्फेडेनाइटिस भी बोला जाता है। लिम्फ का जो गांठ होता है उसका जो स्वेलिंग होता है हर एक जगह पे अलग, जैसे गर्दन में हुआ, नेक में सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस बोला जाता है। पेट में बच्चों का अक्सर कॉम्प्लेन आता है, मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस होता है। इंगुइनल रीजियन जो हम लोगों के यहाँ पे लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे के हिस्से से जहाँ से थाई स्टार्ट होता है वहाँ पे होता है, वहाँ पे बोला जाता है इंगुइनल लिम्फेडेनाइटिस। ये सारे जो लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग्स है, ग्लैंड का स्वेलिंग्स है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे इसको ठीक करें, होम्योपैथी रेमेडीज़ क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब आज इस वीडियो में जानेंगे। तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है लेकिन बहुत ही काम का होगा, बहुत ही कॉम्प्लीट नॉलेज लेके आप आज इस वीडियो को अंत करेंगे। और कभी भी किसी भी तरह का लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग में बेझिझक होके, आप नर्वस ना होके आप ठीक ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। और अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट से इसको ठीक करना चाहते हैं, कैसे कर सकेंगे वो भी सीख सकेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लेंदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों, व्हाट इज लिम्फ ग्लैंड, क्या काम है हम लोगों के शरीर में। बेसिकली मोटा मोटी बहुत कम टाइम में अगर समझाने जाएं तो आप लोग जानते हैं कि खून जो होता है, ब्लड, ये ऑक्सीजन लेके जाता है हर एक कोशिका में, सेल्स में, और वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके नहीं जाता खाली, उसमें खाने का जो एसिमिलेट जो न्यूट्रिशन है वो भी जाता है, ऑक्सीजन जाता है और दूसरे गैसेस भी जाते हैं। जितने भी हम लोग केमिकल्स इनहेल कर रहे हैं वो भी कभी कभी जाता है कुछ हद तक, और जो भी एडिटिव्स जैसे कीटनाशक वगैरह हम लोग खाने के साथ हेवी मेटल्स, पॉइजनस थिंग्स खाते हैं वो भी जाता है। ये जब कोई भी कोशिका, अगर आप पूरे शरीर के इंसान के जगह एक कोष को एक इंसान मान ले, क्योंकि आप ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं के समाहार है, यू आर ए थिंग ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो एक सेल आपको रिप्रेजेंट करता है। एक सेल में खून घुसा, आर्टेरियल ब्लड, फ्रेश ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर आया, उसके साथ बहुत कुछ चीज, खाने का चीज, बहुत कुछ गैस वगैरह आया, जो नहीं लगेगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस को तो मैंने भेज दिया, लेकिन बहुत सारे ऑब्नॉक्सस थिंग है जिसको और ज़्यादा प्यूरिफाई करके भेजने का ज़रूरत है। और इसको हम लोग रखेंगे कहाँ? फिर हम लोगों के शरीर में एक बाईपास जो पद्धति है वो है लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड के द्वारा बहुत सारे ऐसे बैड थिंग्स जो शरीर में नहीं लगते हैं वो लीवर में, स्प्लीन में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इसमें जाता है और जाके वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन होके फिर वो ब्लड में फ्रेश फ्लूइड की तरह मिक्स हो जाता है। तो ये जो लिम्फ ग्लैंड्स है ये हम लोगों के शरीर में एक वेस्ट कैरी करते हैं। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कभी भी कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो, कि आपका थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, टॉन्सिल्स हुआ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, फेरिंजाइटिस हुआ, तब आपका एसोसिएटेड लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग हो गया। ये टी सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी हम लोगों के शरीर में होता है, इम्यूनिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं ब्लड में, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं ब्लड में। इन सब के द्वारा इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके बैक्टीरिया को, वायरस को मारने का कोशिश ये लिम्फ ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके सामने ये क्लियर हो गया है, कहीं पे भी अगर आपका इन्फेक्शन होता है तो उसके आजू बाजू में जो लिम्फ ग्लैंड्स है उसका स्वेलिंग होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। सबसे कॉमन स्वेलिंग जो होता है वो है हम लोगों का थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, फेरिंजाइटिस, मैंने पहले ही बोला है, उसके साथ एसोसिएटेड लिम्फ ग्लैंड्स यहाँ पे हो जाते हैं। बच्चे लोगों का बहुत सारा दिखाया जाता है, दिखने को पड़ता है, और बड़े आदमी का भी होता है। टॉन्सिल्स इज ऑलवेज ए लिम्फ ग्लैंड, नथिंग बट दैट। तो ये जो सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस होता है ये बहुत ही कॉमन होता है। ये जनरली रेस्पिरेटरी इलनेस या सांस तंत्र के जो रोग है उनसे एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल, मतलब बच्चे लोगों का जो मेसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी होता है।
ये क्यों होता है और इसका सीरियसनेस क्या है। अल्ट्रासाउंड बहुत पेन, बार बार पेन होना, बार बार वॉमिटिंग होना, कॉजलेस, कीड़ा का दवाई दे दिया, पेन का ट्रीटमेंट कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा है। अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखा गया है मेसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूट्यूब में किसी भी वीडियो में मैंने देखा है, बताया नहीं गया है, वो है आपको अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट्स अच्छे से देखना है। अगर लिम्फ ग्लैंड जो है एक हो, एक से ज्यादा हो, किसी भी लिम्फ ग्लैंड का स्वेलिंग अगर 20 मिलीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर से कम है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव लिम्फेडिनोपैथी। कभी भी फूड पॉइजनिंग या कोई भी वायरल इलनेस जो बच्चे लोगों को अक्सर सर्दी खांसी बुखार होता रहता है, इसके कारण ये जो स्वेलिंग है ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए बनाया गया है नेचर से। और कभी कभी वैक्सीन्स लगने पर भी कुछ दिनों तक ये मेसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन इज माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन। इसके लिए भी रिएक्टिव लिम्फेडिनोपैथी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के तरह हो सकता है। और ये कभी कभी परमानेंट भी हो जाता है कि इन्फेक्शन हुआ था या वैक्सीन लगा था, 2 साल हो गया, उसके बाद भी ये लिम्फ ग्लैंड रिड्यूस नहीं होता है। तो इसका होम्योपैथी उपचार बहुत ही ईजी है, मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आता है बड़े बड़े बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जैसे कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे एसएलई हुआ, लुपास हुआ, रूमाटॉइड आर्थराइटिस हुआ। इन सब डिजीज में एंड स्टेज मतलब पेशेंट जब बहुत खराब हो जाता है तब लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग देखा जाता है। इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड, इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड जो हम लोगों के यहाँ पे इंग्विनल रीजियन में होता है, ये जेनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब से होता है। जेनिटल इन्फेक्शंस जो होते हैं फीमेल से मेल का, मेल के फीमेल का, इनसे भी हो सकता है। या फंगल इन्फेक्शन अगर इन बिटवीन थाइज आपको टीनिया क्रूरिस है, जो जांघों के बीच का जो दाद होता है, उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन खुजलाने के बाद उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर लिम्फ ग्लैंड्स होता है। जनरली लिम्फ ग्लैंड्स मैक्सिमम केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा होता है और बहुत ही कम केसेस में वायरल इन्फेक्शंस के होता है। वायरल इन्फेक्शंस में अगर लिम्फ ग्लैंड पॉजिटिव हुआ उसमें भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट अभी ट्रीटमेंट में आते हैं। देखिए जो कॉमनेस्ट पार्ट है, कॉमनेस्ट पार्ट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड्स जो होता है, इसमें सर्दी खांसी, टॉन्सिलाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसका जो ट्रीटमेंट है वही सबसे बेटर है, उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए। अगर कोई सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाए, मोर देन 2 या 3 सेंटीमीटर हो जाए और 6 महीना में भी वो अपने आप या ट्रीटमेंट के बाद भी वो रिड्यूस ना हो, तो उसका एफएनएसी, यूएसजी गाइडेड एफएनएसी कराना पड़ता है। अक्सर ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, एसिम्टोमेटिक ग्लैंडुलर ट्यूबरकुलोसिस होता है। दूसरा कोई भी सिम्टम्स आपके शरीर में नहीं होगा, आपका शरीर में खाली ये ग्लैंड ही रहेगा। बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है। याद रखिएगा, लिम्फ ग्लैंड मोर देन 2 सेंटीमीटर इन साइज एंड इट इज नॉट रिड्यूसिंग within 6 months by irrespective of treatment, then it may be a case of tuberculosis. नेक्स्ट हम लोगों का जब एक्यूट प्रॉब्लम होता है नेक या इंग्विनल, कहीं पे भी लिम्फ ग्लैंड, पेट को छोड़ के, पेट का जो मेसेंट्रिक लिम्फ एडिनोपैथी उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपका जो नेक एंड इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड है, ये आपका इसके एक्यूट जब स्वेलिंग होता है, इन एक्यूट स्टेज, पेनफुल स्टेज, 2-3 दिन हुआ स्वेलिंग हुआ, मेन रेमेडी हम लोगों का है बेलेडोना 200। बेलेडोना 200 दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के ले लीजिए। 3-4 दिन में लिम्फ ग्लैंड आपका ठीक हो जाएगा। अगर ये पुराना है, ओल्ड है, 5 दिन 10 दिन हो गया, उसके साथ मेजॉरिटी सर्वाइकल ही है, सर्दी खांसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट थोड़ा सा ओबेस है, मोटा है, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होता है, चिलीनेस, बहुत ठंडा लगता है पेशेंट को, ठंडा सहन नहीं कर सकता, बहुत बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है, तो हम लोगों का मेडिसिन है कैलकेरिया आयोड। कैलकेरिया आयोड आप 30 पोटेंसी में ले लीजिए, दिन में 4 बार लीजिए, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के। बड़े हो या बच्चे हो, दोनों का लिम्फ ग्लैंड आपको बहुत जल्दी
सर्वाइकल लिम्ब ग्लैंड आपका कम हो जाएगा। अगर वही लिम्ब ग्लैंड थोड़ा नरम नहीं होकर हार्ड है, स्टोनी हार्ड, पत्थर के जैसा हार्ड है, तो आपका मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोरिकम 200 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 3 बार ले लीजिए। 7-10 दिन लगातार लेते लेते आपका लिम्ब ग्लैंड मैक्सिमम चांसेस है कि वो कम हो जाएगा। नाउ अगर आपका ये जो लिम्ब ग्लैंड्स है, ये लिम्ब ग्लैंड्स अगर आपका बहुत बार बार हो रहा है, इंगुइनल हो या सर्वाइकल हो, इंगुइनल होने पर तो आपको रिस्पेक्टिव जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या जेनिटल डिजीज है उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और अगर सर्दी खांसी के प्रॉब्लम से बच्चे लोगों का या यंग इंडिविजुअल्स का बार बार लिम्ब ग्लैंड्स हो, एक बार मेडिसिन लिया कम हुआ, फिर नेक्स्ट बार हुआ, फिर चला ही जा रहा है, तो इंटरकार्डेंट मेडिसिन के हिसाब से हम लोग 2 मेडिसिन यूज करते हैं। ट्यूबरकुलिनम 1 ml, ट्यूबरकुलिनम 1000 पावर का 2 बूंद अब 1 चम्मच पानी में सुबह खाली पेट में ले लीजिए। मुंह को सादा पानी से कुल्ला करके नींद से जागने के बाद 1 चम्मच पानी में ट्यूबरकुलिनम 1 ml या 1000 का 2 बूंद डाल के आप ले लीजिए। 3 दिन लीजिए, 1 महीना उसके बाद कोई भी मेडिसिन ले मत लीजिए, आपका लिम्ब ग्लैंड वैनिश हो जाएगा। और अगर आप ट्यूबरकुलिनम के बाद भी आपका प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा रेकार करने लगे तो हम लोग जो देते हैं वो है सल्फर 1 ml का 3 डोज। 1 चम्मच पानी में, जैसे सुबह मैंने ट्यूबरकुलिनम बताया वैसे ही 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आप सल्फर 1 ml ले लीजिए। 3 दिन लीजिए सुबह खाली पेट में, तो आपका पूरी जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बीच बीच में अगर होता है तो कैलकेरिया आयोडिया बेलेडोना थोड़ा बहुत लेना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो मैंने एक इशू बताया है कि कुछ लिम्ब ग्लैंड्स होते हैं क्रॉनिक हो जाते हैं, कारण ठीक से पता भी नहीं चलता है लेकिन चला जाता है। उसमें और एक हेट मेडिसिन हम लोगों का है लेपिस एल्बस। लेपिस एल्बस ये कैलकेरिया फ्लोर के जैसा हार्ड नहीं होता है और ड्यू टू सीरियस डिजीज लाइक कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, इनके कारण होता है लिम्ब ग्लैंड का स्वेलिंग। बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी टॉन्सिल्स के लिए भी हो सकता है। अगर लिम्ब ग्लैंड कन्वेंशनल मेडिसिन से नहीं जाए तो आपका मेडिसिन है लेपिस एल्बस, जो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार या 3 बार आप 30 पोटेंसी का लगातार लेते रहिए, तो लेपिस एल्बस लेने से आपका लिम्ब ग्लैंड कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, स्टोनी हार्डनेस नहीं होना चाहिए। स्टोनी हार्डनेस होने पर आपको कैलकेरिया फ्लोर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोगों का और एक मेडिसिन आता है सिस्टस कैनाडेंसिस। इसमें भी कैलकेरिया आयोड के जैसा बहुत जल्दी सर्दी खांसी लगने का टेंडेंसी रहता है। कैंसर पेशेंट्स हो सकता है, पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी एरिया में कैंसर एरिया, अपर रेस्पिरेटरी में कैंसर या मेटास्टेटिक कैंसर, दूसरे कहीं पे कैंसर हुआ है उसके कारण आपका लिम्ब नोड स्वेलिंग है और उसके साथ सर्दी खांसी बहुत जल्दी लग रहा है, सर्दी खांसी बहुत हो रहा है, या एड्स है, एड्स के कारण एंड स्टेज में लिम्ब ग्लैंड स्वेलिंग है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए सिस्टस कैनाडेंसिस हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। 30 पोटेंसी 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार खाने के बाद लीजिए, तो आपका 7-10 दिन में लिम्ब ग्लैंड और उसका पेन और स्वेलिंग कम हो जाएगा। स्पेशली इंगुइनल रीजियन के लिए हम लोग का एक बेस्ट मेडिसिन है इंगुइनल लिम्ब ग्लैंड के लिए, वो है बुफोराना। हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिम्फेंजाइटिस ड्यू टू सेप्टिसेमिया बेड रिडन पेशेंट्स को अक्सर हो जाता है। स्ट्रोक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, किडनी फेल्यूर पेशेंट जो बेड रिडन होकर सोए रहते हैं, उनका लिम्ब ग्लैंड यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। उन सब केसेस में आप, या कैंसर, HIV, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में भी आप बुफोराना, अगर इंगुइनल लिम्ब ग्लैंड पॉजिटिव है तो आप यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार लगातार देते रहिए, तो आपका लिम्ब ग्लैंड मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। अगर लिम्ब ग्लैंड खुदा ना करे कुछ बीमारी ना हो, कुछ इन्फेक्शन ना हो, ऐसे ही इंजुरी के कारण आपका हुआ है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको लेना है आर्निका 1 ml। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार आपको 5 से लेकर 7 दिन लेना है। उसके बाद भी वो कम ना हो तो आपको डायरेक्ट चला जाना है कोनियम मेकुलेटम 1 ml में। कोनियम मेकुलेटम 1 ml आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार आप लेते रहिए, लगातार 7 दिन लीजिए, फिर बंद कर दीजिए, 15-20 दिन वेट कीजिए। आपका लिम्ब ग्लैंड अगर इंजुरी के कारण हुआ है, कहीं पे चोट लगने के कारण हुआ है, तो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग आएंगे बच्चे लोगों का जो मेसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी पेट में होता है, उसका जो ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड BHMS MD होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसमें पेशेंट का पूरा हिस्ट्री, डाइट पैटर्न, फैमिली हिस्ट्री सब कुछ लिया जाएगा। जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडी हम लोग यूज़ करते हैं उसको यूज़ किया जाएगा। फिर 2-3 महीना 6 महीना मैक्सिमम मेडिसिन चलेगा, आपका मेसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी एकदम क्योर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैंने काफ़ी केसेस किए हैं और ऐसे केसेस होम्योपैथी में 100% क्यूरेबल है। इसमें हम लोग जो हेड रेमेडीज यूज़ करते हैं, जो प्रमुख मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम म्यूर, पाल्सेटिला, ट्यूबरकुलिनम एंड सल्फर। तो ये सब मेडिसिन देके हम लोग इस बीमारी को बहुत ही अच्छे तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सेल्फ मेडिकेशंस का बात नहीं है, इसके लिए जरूर आप किसी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड BHMS MD होम्योपैथ को आप जरूर दिखाइए। नेक्स्ट, अगर आप वीडियो चाहते हैं कुछ होम्योपैथी रिलेटेड टॉपिक्स पे, तो आप जरूर मुझको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हर क्रिटिकल एंड इंक्विजिटिव कंस्ट्रक्टिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। और अगर आप मेरे कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब के सर्च बार में जाके आप जो टॉपिक के ऊपर ढूंढ रहे हैं उस टॉपिक और मेरा नाम डॉक्टर SPDYY दे के आप सर्च कीजिए, आपको मेरा वीडियो उस बीमारी के ऊपर अगर यूट्यूब में है तो आप मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको वो वीडियो उपहार देने का। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।